हेलो एनिमे फैंस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 को। तो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 2 में देखा था, जिन्हो की मौत होने से 0.2 सेकंड पहले जिन्हो के सामने एक नोटिफिकेशन खुल के आती है, जिसमें कि ये लिखा था कि अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो यस दबाएं। जिसके बाद जिन्हो यस कर देता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। अब हम देखेंगे उस एपिसोड के आगे। जब जिन्हो की आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। जिन्हो अपने आप को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो अभी तक जिंदा है। वो अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल के अंदर है। तभी उसके पास एक इंस्पेक्टर आता है और वो जिन्हो से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी आंखें खुल ही गई। जिन्हो उससे कहता है कि आखिर तुम कौन हो। तो वो जिन्हो को बताता है कि मैं हंटर्स गिल्ड का इंस्पेक्टर हूँ। जिन्हो मन ही मन कहता है कि आखिर इंस्पेक्टर मुझसे क्यों मिलना चाहता है। वो इंस्पेक्टर जिन्हो को बताता है कि तुम यहाँ 3 दिन से पड़े हुए हो। जिन्हो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो हॉस्पिटल में कैसे आया और वो 3 दिन से क्यों नहीं उठा था। जिन्हो उस इंस्पेक्टर से पूछता है कि आखिर जूही और मिस्टर स्वांग के साथ क्या हुआ, क्या वो लोग अभी सेफ है। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि हाँ, वो सब बिल्कुल ही सेफ है, लेकिन मिस्टर स्वांग का एक आर्म कट गया। इस वजह से वो अब हंटर्स के तौर पर काम नहीं कर पाएगा और अब शायद वो रिटायर भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर जिन्हो को बताता है कि जो जूही है उसका अभी तक ट्रीटमेंट चल ही रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो अब हंटर्स के तौर पर यहाँ काम करेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई है। वो इंस्पेक्टर उसे और हंटर्स के बारे में बताता उससे पहले ही जिन्हो उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे बस यही दोनों के बारे में जानना था। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि डबल लेयर डेंजन के अंदर सिर्फ 6 ही लोग बचे थे। हालांकि हंटर्स जब हंट के लिए जाते हैं तो उनके आसपास बहुत सारे खतरे रहते हैं, पर इस बार कुछ ज्यादा ही खून खराबा हुआ। इंस्पेक्टर जिन्हो को बताता है कि जब हम सब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं था। तुम ऑल्टर के बीच में पड़े हुए थे और तुम्हारे बहुत सारे खून निकल चुके थे। तुम्हारे आसपास वहाँ पर कुछ भी नहीं था, न ही कोई स्टेचू और न ही कोई और चीज। जिन्हो उस बात को सुनकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर कहता है कि हमें भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने जब उनसे पूछा जो वहाँ से भागे थे तो वो सभी एक ही चीज बताते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्टेचूज थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उन सब की बात सुनकर हमें भी इस चीज पर यकीन करना पड़ा। इंस्पेक्टर जिन्हो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डबल अवेकिन मिली है। जिन्हो अपने मन ही मन कहता है क्या डबल अवेकिन। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि वुमेन्स को अवेकिन पावर रिसीव होती है तब उनके जो हंटर स्टेट है वो सेट हो जाते हैं। तब उन हंटर्स का बाद में जो पावर होता है वो अवेक हो जाता है पहली बार के बाद। कुछ केसेस में हमने ये देखा है कि सी रैंक के जो हंटर्स होते हैं वो डायरेक्टली ई रैंक पे चले जाते हैं और ई और बी पे जो हंटर्स है वो डायरेक्टली एस रैंक पे चले जाते हैं। तो फैक्ट तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। जिसके बाद इंस्पेक्टर उसे एक चीज दिखाते हैं और बताते हैं कि ये एक मैजिक पावर डिटेक्टर है और यहाँ पर बस ये करना है कि ये जो मैजिक क्रिस्टल है इसके ऊपर तुम्हें बस अपना हाथ रखना है। जैसे ही तुम अपना हाथ इस पर रखोगे तो हमें तुम्हारा मैजिक पावर के बारे में पता चल जाएगा। इंस्पेक्टर अपने मन में सोचते हुए कहता है कि सच में अगर वहाँ पर कोई डेथ लेवल का मॉन्स्टर था और उसके बावजूद अगर वहाँ पर कोई सरवाइव कर गया तो वो एक नॉर्मल हंटर नहीं होगा। इंस्पेक्टर मन ही मन कहता है कि इस सिचुएशन को बस एस रैंक वाले ही सुलझा सकते हैं। जिसके बाद जिन वो जो होता है वो उस डिटेक्टर के ऊपर अपना हाथ रखता है। जिसके बाद वहाँ रीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है कि जिन्हो की मैजिक पावर आखिर कितनी है। डिटेक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग जिन्हो का मैजिक पावर सिर्फ 10% है। इंस्पेक्टर मन ही मन कहता है कि जो कचड़ा है वो कचड़ा ही रहेगा। जो सबसे लोएस्ट ई रैंक के हंटर्स होते हैं उनकी मैजिक पावर कम से कम 70 तो होती ही है। इंस्पेक्टर जिन्हो को कहता है कि हमने तुम पर बेमतलब का शक किया। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिन्हो अपने सामने एक विंडो स्टेटस देखता है और कहता है क्या वो इंस्पेक्टर इसे नहीं देख पाया। जिन्हो कहता है कि मेरा एक पैर और एक हाथ तो कट चुका था, पर ये अभी सही सलामत कैसे है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सपना है या फिर हकीकत है। क्या मुझे उन लोगों को बताना चाहिए कि मुझे एक स्टेटस विंडो दिखता है। जिसके बाद जिन्हो जो होता है वो अपने सामने स्क्रीन होती है उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर जिन्हो कहता है कि शायद ये टच स्क्रीन नहीं है और शायद मैं इसे टच ना कर पाऊँ। जिन्हो उसे टच करने ही वाला होता है तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर आ जाती है और वो जिन्हो से कहती है ब्रदर आप क्या कर रहे हो। वो जिन्हो के ऊपर बहुत तेजी से चिल्लाती है और कहती है आप हर बार डेंजन के अंदर चले जाते हो और घायल होकर लौटते हो। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि हम सबको तुम्हारी कितनी चिंता है। जिन्हो अपनी बहन से सॉरी कहता है। जिन्हो की सिस्टर उसे कहती है डेंजन के अंदर जितने भी लोग जाते हैं वो सही सलामत वापस आ जाते हैं, लेकिन एक तुम ही हो जो हर बार घायल होकर ही लौटते हो। जिसके बाद जिन्हो की बहन कहती है तुम मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम फिर से इंजर्ड होकर आए तो मैं जो पढ़ाई कर
रही हूँ मैं उसे भी छोड़ दूंगी और घर चलाने के लिए काम करना शुरू कर दूंगी। जिन्हो अपनी बहन से पूछता है क्या तुम्हें यहाँ पर विंडो स्क्रीन दिखाई दे रही है, जिस पर उसकी बहन कहती है क्या तुम्हारे सर पर भी चोट लगी थी, मुझे यहाँ पर कोई भी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। जिसके बाद जिन्हो अपनी बहन से पूछता है अगर तुम्हें गेम के अंदर अनरीड मेल पढ़ना है तो तुम्हें क्या करना होगा। तो फिर उसकी बहन कहती है कि मैं यहाँ पर मेल बॉक्स को ओपन करूंगी। उसकी बात सुनकर जिन्हो अपने मेल बॉक्स को ओपन करता है। जैसे ही वो मेल बॉक्स को ओपन करता है तो उसे दिखाई देता है कि तुम्हें डेली मिशन रोज कंप्लीट करना होगा, जो कि है ताकतवर बनना। जिसके बाद जिन्हो की बहन वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद स्क्रीन चेंज होती है और वहाँ पर लिखा होता है कि प्लेयर की ग्रोथ में सिस्टम जो है उसका हेल्प करेगा और अगर वो सिस्टम के ऑर्डर को फॉलो करने में फेल हो जाता है तो उसको यहाँ पर ट्रायलिटी देनी होगी। जिसके बाद जिन्हो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये बोल क्या रही है। जिन्हो याद करता है कि जब वो ऑल्टर के ऊपर पड़ा हुआ था तब इसी प्रकार की उसके सामने एक स्क्रीन आई थी। फिर जिन्हो कहता है चेक और उसके सामने एक गोल आ जाता है कि उसको आज डेली क्विज में क्या करना होगा। उसमें लिखे होते हैं कि पुशअप करने होते हैं, रनिंग करने होते हैं और कई सारी चीजें लिखी हुई होती है। और सबसे नीचे एक वार्निंग लिखी हुई होती है जहाँ पर लिखा होता है कि अगर तुम डेली क्विज को कंप्लीट नहीं करोगे और तुम फेल हो जाते हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और वहाँ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है जिसे देखकर जिन्हो घबरा जाता है और फिर वो कहता है ये क्या मजाक है और वो फिर अपने बेड में वापस लेट जाता है। जब जिन्हो सोकर उठता है तो उसे बताया जाता है कि तुम डेली क्विज को कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए तुमको यहाँ पर पनिशमेंट मिलेगी। जिसके बाद जिन्हो जिस बेड पे बैठा होता है वो बहुत तेजी से हिलने लगती है और जिन्हो कहता है क्या यहाँ पर कोई भूकंप आ गई है। तभी वो देखता है कि वो एक दूसरी जगह पे पहुँच गया है। जिन्हो खुद से कहता है कि अभी मैं कहाँ पर आ गया हूँ और कैसे आया। वो अपने आसपास देखता है और कहता है क्या ये तो रेगिस्तान है। फिर वो खुद से कहता है ये एक ड्रीम होगी और मैं अभी भी सोया हुआ हूँ। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है। जिन्हो फटाक से अपना स्क्रीन ऑन करता है और उस स्क्रीन पे लिखा होता है कि जो प्लेयर है उसे यहाँ पर सरवाइव करना होगा और उस स्क्रीन पे एक टाइमर भी खुद ब खुद लग जाती है। जिन्हो को इस रेगिस्तान पे 4 घंटे तक सरवाइव करना होगा। जिन्हो की तो पहले ही से हालत खराब थी उस मॉन्स्टर को देखने के बाद और वो कहता है कि मैं 4 घंटे यहाँ पर कैसे रह पाऊंगा। तभी जिन्हो के पीछे वो मॉन्स्टर पड़ जाता है और उसे बचने के लिए जिन्हो वहाँ से भागने लगता है। जिन्हो काफी देर तक उस मॉन्स्टर से बचने के लिए भागते रहता है और फाइनली उसके टाइमर खत्म होने में सिर्फ 7 सेकंड बचे थे। तभी वो मॉन्स्टर होता है जो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी जिन्हो का टाइम कंप्लीट हो जाता है और वो फिर सीधा हॉस्पिटल पे पहुंच जाता है और फिर उसे स्क्रीन में बताया जाता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। फिर तभी वहाँ पर नर्स आती है और वो हेल्प के लिए किसी को बुलाती है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर 2 नर्सें और आपस में बात कर रहे थे। उनमें से जो एक नर्स होती है वो कहती है क्या तुम उस पेशेंट को जानते हो जिसका नाम जिन्हो है? मैंने सुना है कि वो एक हंटर है जो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है। दूसरी नर्स कहती है हाँ, मैं उसको रोज यहाँ पर रनिंग करते हुए देखती हूँ। उसे यहाँ पर आए हुए बस कुछ ही दिन हुए हैं। मैंने इसके बारे में डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने बताया जो हंटर्स होते हैं वो नॉर्मल इंसानों की तुलना में काफी जल्दी रिकवर हो जाते हैं। फिर हम जिन्हो को देखते हैं जो बताता है कि उसे होश में आए 4 दिन हो चुके हैं। उसने यहाँ पर कुछ चीजें पता कर ली है। पहली चीज, मेरे सामने जो ये स्क्रीन दिखाई दे रही है ये कोई इल्यूजन नहीं है और इसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। दूसरी चीज, जब वो मिशन कंप्लीट कर लेता है तो उसे कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं जिसके बाद उसे स्क्रीन में बताया जाता है कि आपको यहाँ पर एक रिवॉर्ड चूज करना होगा। जिन्हो यहाँ पर स्टेटस रिकवर का जो ऑप्शन होता है उसे चूज करता है। जिन्हो बताता है कि अभी जो उसने रिवॉर्ड चुना है उसकी हेल्प से उसने एक्सरसाइज करने के बाद उसे जो थकावट होती है वो तुरंत ही दूर हो जाती है। इसके बाद जिन्हो बताता है कि यहाँ पर एक स्टेटस पॉइंट है और यहाँ पर एक रैंडम बॉक्स भी है जहाँ पर से रिवॉर्ड्स मिलते हैं और स्टेटस पॉइंट का यूज करके मैं जो अपने कैरेक्टर है उनकी स्किल को बेटर कर सकता हूँ और जैसे जैसे मैं अपने कैरेक्टर का स्टेट का लेवल बढ़ाऊंगा वैसे ही मैं बहुत ज्यादा पावरफुल होते जाऊंगा। ये एक तरह से वीडियो गेम की तरह है। इसके अगले दिन हम जिन्हो को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के रिसेप्शन के पास जाता है। जिन्हो रेवरेशन को बताता है कि आज उसे बाहर जाना है तो वो फिर उसे बाहर जाने के लिए अलाउ कर देती है। अगले सीन पे हम जिन्हो को देखते हैं जो कि स्टेशन पे आया हुआ था और अपने साथ वो एक की लाया हुआ होता है। वो इस स्टेशन पे इसलिए आया हुआ था क्योंकि उसे पता चलता है कि ये जो एक की है इसका इस्तेमाल करके वो एक स्टैंड इंजन खोल सकता है। लेकिन वो यहाँ पर चेक करने के लिए आया था क्या ये की सच में यहाँ पर काम करती है। ये की जिन्हो को रिवॉर्ड के तौर पर मिली थी जब उसने डेली मिशन को कंप्लीट कर ली थी तब। और अपने आप से कहता है दुनिया में जो सबसे कमजोर हंटर है उसे एक डबल अक्वेन मिली है। अगर वो ये बात सुनेंगे तो वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हंसेंगे। फिर जिन्हो कहता है कि अगर डेंजन के अंदर कोई भी खतरा होगा तो अपनी स्पीड पावर से
वहाँ से तुरंत ही भाग जाएगा। जिसके बाद जिन्हो जो होता है वो इस डेंजन के अंदर चला जाता है, और जैसे ही वो इस डेंजन के अंदर चला जाता है तो वो जिस रास्ते से अंदर आया था वो तुरंत ही ब्लॉक हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और खुद से कहता है कि ये क्या बकवास चल रही है, और कहता है कि अगर यहाँ पर कोई खतरा होगा तो मैं भागूंगा कैसे, ये रास्ता तो ब्लॉक हो चुका है। विंडो स्टेटस से जिन्हो को पता चलता है कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ 2 ही रास्ता है, या तो वो डेंजन बॉस को किल करे या तो वो रेडन क्रिस्टल को यूज करे। और जैसा कि उसके पास रेडन क्रिस्टल ना हो तो उसे अब बॉस को किल करना होगा। जिन्हो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, मैं एक ई रैंक मोस्टर से भी फाइट करने में हार गया था, और आज मेरे को इतने बड़े डंजन के अंदर बॉस को किल करना है। और इसके साथ एपिसोड 3 एंड हो जाती है। एपिसोड 4 बहुत जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना और हाँ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।